हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स कंपनी लॉ का। एक टॉपिक है सेक्शन बी का। इस टॉपिक में हम कवर आउट करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स और इसके रिलेटेड सभी रूल्स को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर कंपनी लॉ की बात करें तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स मींस जब एक कंपनी कैंसिल कर देती है अपने शेयर होल्डर के शेयर्स को, बिकॉज उनके पास अब पैसा ही नहीं होता कि वो पेमेंट कर सके उन शेयर्स की। ये तब होता है, बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। अब फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल करना। आपने 100 रुपये के शेयर्स लिए, उसके ऊपर आपको 1000 रुपया पे आउट करना था, लेकिन आपने 800 पे आउट किया। बहुत सारी आपको वार्निंग्स मिली, कॉल्स मिली, आप ये जो बच गए 200 वो आप नहीं पे कर पाए क्योंकि आपने सिर्फ 800 पे किया। इसकी वजह से आपके ये सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाएंगे। मींस कैंसिल कर दिए जाएंगे। बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट है कि आप पेमेंट नहीं कर पाए, पॉलिसी वायलेशन, अब कोई शेयर होल्डर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो अब कंपनी जो है उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है अपने बाकी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेलिंग और ट्रांसफरिंग शेयर्स ड्यूरिंग अ रिस्ट्रिक्टेड पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया कंपनी ने कि इस पीरियड में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते। अगर आप उस पीरियड में करते हो तो आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे, लाइक इमरजेंसी के केस में। When a company forfeit shares, shareholder loses all the rights. शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है उन शेयर्स के ऊपर, कोई बेनिफिट नहीं वो रिसीव करेगा। अब वो कंपनी के शेयर्स होंगे और कंपनी उन्हें बेच सकती है या दोबारा से री इशू कर सकती है एक नए शेयर होल्डर को। कंपनी की शेयर कैपिटल भी रिड्यूस हो सकती है उस अकॉर्डिंगली। अगर कोई शेयर होल्डर जिसको उन्होंने बुलाया मीन्स हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन टू पे एनी कॉल ऑन हिज शेयर्स, जब किसी शेयर होल्डर को कहा गया है कि आप अपनी अब कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी पे आउट कीजिए, और वो नहीं करता, तब कंपनी उसको जो है स्यू कर सकती है, केस फाइल उसके अगेंस्ट कर सकती है और अपनी अमाउंट रिकवर भी कर सकती है। जो आर्टिकल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी फॉरफिट कैसे करेगी शेयर्स को जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा। शेयर्स में बी फॉरफिटेड, कहते हैं कि शेयर्स फॉरफिट हो सकते हैं अगर नीचे वाली कंडीशंस जो ये गिवन है हमें ये फुलफिल हो। सबसे पहली कंडीशन है कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मीन्स कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करे, उसमें प्रोविजन है, क्योंकि कंपनी जो है, कोई कंपनी के पास अकेली पावर नहीं है कि वो फॉरफिट कर सके शेयर्स। ये जो फॉरफिट करने की पावर्स है वो आर्टिकल्स से आती है। अगर आर्टिकल्स कहते हैं तो अब कौन सी कॉल मनी, मान लो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एक कंपनी है उसमें 2 कॉल्स हैं। आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि अगर फर्स्ट कॉल मनी है तब शेयर्स फॉरफिट करने हैं या सेकंड के बाद, ये प्रोविजंस आर्टिकल्स में होने चाहिए। सेकंड है नोटिस प्रायर टू फॉरफिचर। जब शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट करने हैं उससे पहले उसको एक नोटिस प्रोवाइड करो जो उसे सर्व किया जाएगा विद नोटिस रिक्वायरिंग कि आप पे करो अपनी मनी, कॉल मनी विद इंटरेस्ट। अब उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि उसने अपने टाइम के बाद हमें पे आउट किया। नोटिस जो है उसे देना है हमने नॉट बीइंग अर्लियर दैन द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज, मीन्स 14 दिन पहले उसको नोटिस मिल जाना चाहिए। प्रॉपर नोटिस देना है जिसमें उसके हर एक चीज़ देनी है कि क्यों आपके शेयर्स जो है हम फॉरफिट कर रहे हैं और किन किन रीज़न से फॉरफिट कर रहे हैं। इस नोटिस को देने का ऑब्जेक्ट यही है कि शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाँ, हो सकता है उसे याद ही भूल गया हो, उसके पास पैसे हों तो वो अपने पेमेंट कर दे। थर्ड आता है रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। मीन्स अगर मेंबर्स जो हैं इस नोटिस को नहीं मानते, उसके साथ नहीं कंप्लाई कर रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर फ्यूचर का, और वही नोटिस जो है फिर शेयर होल्डर को मिल जाएगा जिसके शेयर्स फॉरफिट होंगे। फोर्थ पॉइंट आता है गुड फेथ। जो फॉरफिचर की पावर है ना, वो मीन्स पावर एक ट्रस्ट की है, विश्वास है, और बोर्ड जो है यही चाहेगी कि मेरी कंपनी का अच्छा हो, गुड चाहेगी अपनी कंपनी का, फेवर करेगी अपनी कंपनी का, और कोई पर्सनल एडवांटेज किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टर या शेयर होल्डर को नहीं मिलेगी कि हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है, इसने नहीं भी पेमेंट दी तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आएगा फर्दर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। देखो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है आपको, बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये सेक्शन बी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये आया है और बहुत इजी है। फॉरफिटेड शेयर्स जो है उन्हें हम दोबारा फिर से बेच सकते हैं कंपनी
बेच सकती है किसी भी पर्सन को, और किसी भी प्राइस पे। हो सकता है पहले उसने 10 रुपये का शेयर बेचा, अब वो 11 का कर दे, 8 का कर दे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितने रुपीज़ का बेचना है। फर्दर ये जो डिस्काउंट है वो फोरफिटेड के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट, स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो लिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ उसमें है कि कंपनी जो है फोरफिटेड शेयर्स इशू करेगी अपने, सबसे पहले तो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा बेसिस के ऊपर, या किसी और शेयर होल्डर को भी कर सकती है और किसी को भी वो कर सकती है फोरफिटेड शेयर्स। अब डिस्काउंट आ गया 800 रुपया, हमने दे दिया डिस्काउंट, लेकिन 800 रुपया डिस्काउंट दिया जब री इशू किए, लेकिन हमें उस शेयर को जब हमने सबसे पहले इशू किए थे तब हमें उसका कितना पैसा आया था, वो हमें आया था 700 रुपये। तो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ एक्सेस हमने डिस्काउंट दिया ना, वो हम नहीं दे सकते। हाँ, अगर ऐसा होता कि इशू हमने किए 800, इशू पे हमें 800 रुपये आए हैं, री इशू पे हम डिस्काउंट 700 दे रहे हैं, देन इट्स ओके। इट मीन्स जो फोरफिटेड अमाउंट से जो डिस्काउंट है वो फोरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंस जो इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स है उसे हम एज अ सेल कहते हैं, सो कोई अलॉटमेंट वगैरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल जनरल हम एक ही पॉइंट पे लिखेंगे कि भी हमने फोरफिट किया शेयर्स को, और उसके बाद उन्हें री इशू कर दिया है। कंपनी जो एक स्पेसिफाई प्रॉपर करेगी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट हुए हैं, ये अपनी एनुअल रिटर्न में वो बताएगी और उससे रजिस्ट्रार को देगी। लेकिन अगर हम कहें कि प्रॉपर फिर से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी, ऐसा कुछ नहीं करना। सो ये था हमारा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है जो हमने बहुत जल्दी कवर आउट कर लिया। फीचर ऑफ शेयर्स, इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से, अगर आपको इनके प्रॉपर नोट्स चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GNDU के बिहाफ से, सो वो भी आपको मिल जाएंगे नोट्स इसके। आई होप आपके वीडियो समझ आई हो। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई और सब्जेक्ट पे भी आपको वीडियोस चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगी। थैंक यू।